तुम चलो मेरे साथ, मैं कुछ भी करूंगी, मैं तुम्हें यहां नहीं रहने दूंगी। आपकी दवाई। फुप्पो के साथ गई क्यों नहीं? आपको मेरी मौजूदगी यहाँ बुरी लग रही है? हाँ। जो दिल में है वो साफ साफ कह क्यों नहीं देते? रहने दो, तुमसे बर्दाश्त नहीं होगी। क्या आप क्या करें? तकलीफ होगी आपको? तकलीफ हो रही है मुझे, तकलीफ बार बार ये बात सोच के कि सलार के साथ सिर्फ तुम्हारा निकाह नहीं था, तुम्हारा ताल्लुक। अगर ऐसा होता तो मैं आपसे कभी शादी नहीं करती। झूठ, फिर झूठ बोल रही हो। तुम कभी मुझसे शादी करने नहीं चाहती थी, मैं तुम्हारे पीछे पड़ा हुआ था। तुम कहती थी कि सलार तुम्हारे शौहर हैं और तुम कभी भी उसे नहीं छोड़ोगी। नहीं, बेवकूफ था जो तुम्हारी बात नहीं समझ सका। अब समझ आ रहा है कि तुम ऐसा क्यों करना चाहती थी। देखिए, आप मुझे गलत समझ रहे हैं, मैं सच कह रही हूँ। सच? कौन से सच पे भरोसा करूं? हाँ, इस सच पे जो तुम अब बोल रही हो, या वो सच जो तुमने मुझसे उस वक्त बोला था? चले, जिस डॉक्टर के पास जाना चले, सच खुद ब खुद सामने आ जाएगा। अच्छा, अगर तुम झूठी साबित हो गई तो मैं खुद आपकी जिंदगी से दूर चली जाऊंगी, हमेशा के लिए। लेकिन फिर आपको बताना होगा कि ये घटिया इल्जाम मुझ पे किसने लगाया। इल्जाम किसने लगाया इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। इंपॉर्टेंट बात यह है कि यह इल्जाम नहीं, हकीकत है, सच है। जुल्फ़िकार शाह, इसका मतलब यह है कि आप मुझ पे यकीन नहीं करते। इधर देखिए, नहीं करते ना यकीन। अब हम इसी वक्त डॉक्टर के पास जाएंगे। चले। नहीं, नहीं जाना मुझे कहीं। ड्राइव नहीं कर सकता मैं। ड्राइवर किस दिन के लिए? चले, उठे उठे। देखिए, मॉम, हम कहाँ हैं आप? मैं पूरे घर में आपको तलाश कर रहा था, आप यहाँ बैठी हैं। क्या हुआ? कुछ नहीं। मॉम, क्या हो गया? आप जानती हैं, ऐसी कोई बात है तो आप मुझसे शेयर कर सकते हैं। तुम जाओ यहां से, तुमसे मैं क्या जिक्र करूं, जाओ। क्या हो गया है? किसका गुस्सा है जो आप मुझ पर उतार रही हैं? किसके बारे में सोच रही हैं आप? नूर की वजह से परेशान हो रही हूं। जल्दबाजी में उसका निकाह मुझे जुल्फकार शाह से करना पड़ा। एक बार फिर जल्दबाजी में फैसला करके मैंने उसकी जिंदगी में मुश्किल खड़ी कर दी। क्यों? अब भी खुश नहीं है वो वहां पर? नहीं है? तुमने अच्छा नहीं किया नूर के साथ। मैंने क्या किया है मॉम उसके साथ? आप बिला वजह हर बात का इल्जाम मुझ पर क्यों लगा रही हैं? तुमने हालात ऐसे पैदा कर दिए कि मुझे जल्दबाजी में उसका निकाह करना पड़ा। पता नहीं, मैं
मरहूम भाई को रोजे महशर क्या मुंह दिखाऊंगी कि मैं उसकी बेटी की जिम्मेदारी ना उठा सकी। आपको अपने मरे हुए भाई की फिक्र पड़ी हुई है, जिसको आपने पता नहीं कब जाकर जवाब देना है। यहाँ आपका जिंदा सलामत बेटा आपके सामने खड़ा है, उसकी जिंदगी की कोई फिक्र नहीं है आपको। बात को समझने की कोशिश करें प्लीज। देखिए, अगर नूर मेरी जिंदगी में रहती ना, तो उसकी वजह से मेरी और उर्वशिमा की मैरिड लाइफ डिस्टर्ब हो सकती थी। हम दोनों के बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग्स क्रिएट हो सकती थी। तुम्हारी सिर्फ मैरिड लाइफ खराब हो सकती थी, लेकिन नूर की तो सारी जिंदगी खराब हो गई। तो मेरी वजह से तो नहीं हुई ना। मैंने क्या किया है जो आप ये सारे इल्जाम मुझ पे डाल रही हैं? जो हुआ अच्छा ही हुआ ना। वो यहाँ रोज आकर जो तमाशे लगाता था, हम सबको डिस्टर्ब करता था, उसके तमाशे भी खत्म हो गए हैं। अब वो उसे खुश क्यों नहीं रख रही? मुझसे क्यों पूछ रही है? उससे पूछे ना, क्यों खुश नहीं रख तुम रहा? रख सके उसे खुश? जब ये सवाल मैं अपने बेटे से नहीं कर सकी, मुझसे कैसे कर सकती तुम? मॉम, ऐसा कोई सवाल नहीं है जो आप अपने बेटे से नहीं कर सकती। आप मुझसे सवाल कर सकती हैं और मैंने पूरी कोशिश की थी, आप जानती हैं अच्छी तरह। तुम जाओ यहाँ से। देखो सलार, मुझे भी तुमसे कोई बात नहीं करनी है, जाओ। अच्छा मॉम, ठीक है, रिलैक्स। आपका मूड अभी ठीक नहीं है। जब आपका मूड बेहतर होगा तो तब बात कर लेंगे। या अल्लाह, नूर की हर मुश्किल को आसानी में बदल दे, कि मुझे मेरे किए हुए फैसले पर पशेमानी ना हो। आराम से आराम से। ओके। अच्छा, अच्छा, मैं आपके लिए खाने को सुनो, बगैर किसी सफाई के आपने मुझे मुजरिम समझ लिया। क्यों? आपको इतनी बड़ी गलतफहमी हुई कैसे? वो तुम बेहोश हो गई थी। तो बेहोश होने का यही मतलब होता है क्या? अब मुझे समझ आई कि आंटी भी मुझसे इसी वजह से खफा थी। जब मोहब्बत करने का दावा किया था तो निभाना क्यों भूल गए? निभाई है मैंने मोहब्बत, निभाई है। जिस दिन ये बात पता चली थी, उसी दिन तुमने कल, सॉरी, वो डॉक्टर की वजह। किसी भी लड़की पे तोहमत लगाने से पहले अच्छी तरह तस्दीक कर लेनी चाहिए, वरना जिंदगियां तबाह हो जाती हैं। ये सब जितनी भी बातें हुई, जो भी हुआ, you know what I mean। मैं एक बार फिर तुमसे माफी मांगता हूं। I'm extremely sorry। ये पता नहीं क्यों मैंने उस स्टूपिड डॉक्टर की बात पे यकीन कर लिया।